धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र पर हमला होने, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी होने की बात कही। राहुल गांधी के बयान पर देखिए, बीजेपी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनाव व्यवस्था में गड़बड़ी है और आरोप लगाया कि बीजेपी ने भारत की संस्थागत व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और इसके खिलाफ विपक्ष एक संगठित प्रतिरोध तंत्र खड़ा करेगा। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से अपने ही देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। बार बार ऐसे बयानों को लेकर ही बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की उपाधि दी गई। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी ने जर्मनी से बीजेपी को घेरा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी का बयान इसलिए विवादों में है क्योंकि उन्होंने ये बात भारत के बाहर जर्मनी में जाकर कही है और सीधे तौर पर भारत की चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था ने उन्हें हरा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश की संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही है और बीजेपी का उन पर कब्जा है। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि संस्थाओं के कथित दुरुपयोग से है और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा खटक रही है। बीजेपी का वैसे में आरोप है कि राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं और हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं। इसी वजह से राहुल का ये जो बयान है काफी ज्यादा विवादों में है। अब देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और वो ऐसा इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के भीतर से ही अब खुलकर आवाजें उठने लगी हैं। वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया और ये कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ ढीली पड़ रही है। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया कि हर तरफ से मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, यानी पार्टी को नया चेहरा और नई ऊर्जा चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कह दी और इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। अब देखिए, राहुल के जर्मनी दौरे का सोरोस कनेक्शन क्या है वो भी समझिए। बीजेपी का दावा है कि हर्टी स्कूल के प्रोफेसर हैं। कर्नलिया बोल जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं और सोरोस को इससे सीयूयू से फंड मिलता है। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग होती है। भारत के खिलाफ
दुनिया भर में दुष्प्रचार करता है सोरोस, और यही कनेक्शन जो है साफ तौर पर राहुल गांधी के बयानों से दिखाई दे रहा है।